प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा वैष्णव आज आपको आपकी पसंद का चैप्टर नंबर 11 रहीम जी के दोहे पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले फर्स्ट दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे, तेई साचे मीत। संपत्ति मतलब धन दौलत, सगे मतलब अपने, बनत मतलब बन जाते हैं, रीत मतलब तरीका, विपत्ति मतलब मुसीबत, और कसौटी का मतलब होता है परखना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम दास जी कहना चाह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत और मान सम्मान रहता है, तब तक लोग उसके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए कई तरह की रीत निकालते हैं, कई तरह का ढंग निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग दुख में, दरिद्रता में और विपत्ति के समय काम आते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। तो रहीम दास जी बोल रहे, कहीं रहीम संपत्ति सगे। रहीम दास जी कहते हैं कि जिसके पास धन दौलत है, बनत बहुत बहुरीत, उसके साथ बहुत लोग नए नए रिश्ते निकालने के लिए तरीके अपनाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मित्र। रहीम दास जी बोलते हैं सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय, संकट के समय हमारे काम आता है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि मुसीबत में काम आने वाला ही आपका सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट है, जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ित छोह। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम दास जी ने मछली के प्रेम को बताया है। जाल मतलब जाल, जल मतलब आप सभी को पता है पानी, बही मतलब बहना, मिनन मछली, मोह मतलब प्रेम, मछली मतलब मछली, नीर मतलब जल, छाड़ती मतलब छोड़ना और छो मतलब प्रेम। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम दास जी बोलते हैं जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह। पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी बहकर बाहर निकल जाता है। रहीम जी कहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है, उसका विछोह होते ही तड़पकर प्राण त्याग देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए तो मछली को जाल में छोड़कर बह जाता है। इस पंक्ति में रहीम दास जी बोल रहे हैं कि मछली तो जल से बहुत प्रेम करती है, पर जो जल है वो मछली से प्रेम नहीं करता, वो उसे छोड़कर चला जाता है। मछली को तो जल से मोह है, पर जल को मछली से मोह नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि मछली जल से सच्चा प्रेम करती है, जबकि जो जल है वो मछली से प्रेम नहीं करता। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। तरवर मतलब पेड़, खात मतलब खाते हैं, सरोवर मतलब सरोवर, पियत मतलब पीते हैं, पान मतलब पानी, प्रकाश मतलब दूसरों का कार्य, हित मतलब भला करना या भलाई, संपत्ति मतलब धन दौलत, सच्चाई मतलब जोड़ना, और सुजान मतलब सज्जन या बुद्धिमान। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं कि तरोवर फल नहीं खाते, कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाता, जिस प्रकार सरोवर अपना पानी नहीं पीता, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजय सुजान, ठीक उसी प्रकार दूसरों के प्रति उपकार करने की भावना रखने के कारण ही
सज्जन लोग धन जोड़ते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के हित के कारण ही पेड़ अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखने के कारण ही सज्जन व्यक्ति धन जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, थोते बादर क्वार के जो रहीम चहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। थोते मतलब खोखले, खोखले मतलब खाली, बादर मतलब बादल, कुआर मतलब जो अश्विन का महीना होता है इसको कुआर बोलते हैं, गहरात मतलब गहराना या उमड़ कर आना, निर्धन मतलब गरीब, पाछली मतलब पिछली, जो बात बीत चुकी है। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि थोते बादल क्वार के, कि अश्विन के महीने के जो बादल होते हैं, जो रहीम चहरात, वो क्या होते हैं, गहरा कर उमड़ गुमड़ कर आते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, और जो क्वार के महीने के जो बादल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। थोते मतलब खोखले, वो बिल्कुल खाली होते हैं, केवल वो गरजते ही हैं। ठीक है, बरसते नहीं, केवल वो शोर ही करते हैं, वो बरसते नहीं है। तो रहीमदास जी बोलते हैं थोते बादल क्वार के, जो अश्विन के महीने के जो बादल होते हैं वो उमड़ घुमड़ कर तो आते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, थोते मतलब खोखले होते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात, जैसे धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर भी अमीरी की ही बातें करते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो रहीमदास जी क्या बोलते हैं, अश्विन के महीने में बादल उमड़ कर आते हैं लेकिन खोखले होते हैं, इसलिए बरसते नहीं है, जबकि सावन महीने में बादल जमकर बरसते हैं। जैसे धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर ही अमीरी की बातें करते हैं, जिनका कोई लाभ नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि कुआर मास के खाली बादलों की तुलना अमीर के गरीब होने से की है। धरती की सी रीत है शीत धाम ओह मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह देह। ठीक है, धरती मतलब भूमि, रीत मतलब नियम, शीत मतलब शरद जो सर्दी का आपका महीना होता है, धाम गर्मी का महीना मतलब ग्रीष्म ऋतु, मेह मतलब वर्षा, सही मतलब सहना, त्यो मतलब उसी प्रकार से, और देह मतलब शरीर। तो रहीमदास जी कहते हैं कि धरती की सी रीत है, कि धरती का नियम है, शीत धाम ओ मेह, कि वो सभी मुख्य ऋतुओं शरद ग्रीष्म और वर्षा सभी को बराबर रूप से सहती है, जैसे परिसो सही रहे। कि धरती का एक नियम है, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, वो सभी को बराबर रूप से सहन करती है। त्यो रहीम यह देह, वैसी ही मनुष्य देह को यानी शरीर को भी जीवन में प्राप्त सुखों और दुखों को समान रूप से सहन करता है या सहन करना चाहिए। कि जो हमारी धरती है वो सर्दी हो बरसात हो या गर्मी हो, उसको बराबर रूप से सहन करती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने शरीर में जो भी उनको सुख दिया है दुख दिया है, उसको बराबर रूप से सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों को सहन करता है। तो बच्चों, आज हमने रहीमदास जी के दोहे पाठ का अध्ययन किया। धन्यवाद।